हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समरा एजुकेट द लर्नर्स हब। मैं हूं आपका साथी और दोस्त आर के खरोल और आज आप हमारे चैनल पर देख रहे हो रीड के लिए हिंदी से संबंधित एक वीडियो। हिंदी से संबंधित पिछली वीडियो में हमने हिंदी के एक टॉपिक सर्वनाम पर बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं विशेषण से संबंधित एक टॉपिक के ऊपर, यानी विशेषण की ही बात कर रहे हैं, जो कि रीड के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही दोनों ही भाषाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट में लेते हो तो भी ये जरूरी है और लैंग्वेज सेकंड में लेते हो तो भी ये जरूरी है। साथ ही जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे पटवार का हो गया और जो है हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है LDC यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें हम हिंदी के सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, विशेषण के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं विशेषण की। तो देखिए, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो विशेषण होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। भी सीधी बात है कि ऐसा कोई सा भी शब्द है जो किसी शब्द की या किसी अन्य वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ऐसा कोई सा भी शब्द जो क्या करता है, किसी चीज की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अपन नील गगन। नील गगन में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो नील है ये आपकी विशेषता बता रहा है किसकी, कि गगन जो है यानी आकाश जो है नीला है। उसी प्रकार से काली गाय यानी कि बता रहा है कि गाय जो है वो काली है। फिर सुंदर बच्चा यानी कि यहाँ जो है सुंदर जो शब्द है वो बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चा बहुत ही सुंदर है। इसी प्रकार से अमीर आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या हो गई कि वो आदमी अमीर है। तो ये जो शब्द है यहाँ पे नील, काली, सुंदर, अमीर, इस प्रकार के शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या संज्ञा सर्वनाम हम कह सकते हैं कि विशेषता बताते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? विशेषण शब्द कहेंगे। अब आता है कि विशेष्य, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है, विशेष्य भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे ऊपर अपन ने बात की थी कि नील गगन, तो नील में इसमें क्या हो गया? नील जो हो गया वो तो आपका विशेषण हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो गगन है ये आपका विशेष्य हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से आगे हम थोड़ा सा इसके दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी चीज को वापिस अपन देख लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है जैसे नील गगन, तो यहाँ पे गगन क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। इसी प्रकार से गाय क्या हो गया? ये भी विशेष्य हो गया। सुंदर बच्चा, तो बच्चा क्या हो गया? यहाँ पे विशेष्य हो गया। अमीर आदमी, अमीर आदमी में से जो आदमी है वो आपका विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो शब्द विशेषता बताता है वो तो विशेषण कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नील, काली, सुंदर और अमीर ये क्या है? विशेषण है। और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है एक प्रविशेषण, यानी कि ऐसा शब्द एक और आता है। विशेष दो चीजें अपन ने पढ़ ली, विशेषण और विशेष्य। तो प्रविशेषण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाला, यानी जो शब्द लगा हुआ है जो किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण, भाव आदि को बता रहा है, उसकी भी अगर कोई विशेषता बता देता है ऐसा शब्द, तो अपन उनको कहते हैं परविशेषण। क्या कहेंगे? परविशेषण। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था नील गगन यानी नीला गगन। अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे अत्यंत नीला गगन यानी बहुत ज्यादा नीला हो रहा है या बहुत मोटा आदमी, तो यहाँ पे अपन ये दोनों शब्द जो है अत्यंत भी प्रविशेषण में आएगा और बहुत मोटा ये भी किस में आएगा? प्रविशेषण में आएगा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि विशेषण की परिभाषा क्या है और कौन से शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। फिर दूसरा आपको मैंने बताया कि विशेष्य यानी कि जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, जिस व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम जो भी है, उसको हम विशेष्य कहेंगे। और परविशेषण में क्या बताया मैंने कि ऐसा शब्द जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? परविशेषण की श्रेणी में लेंगे। आगे हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद, ठीक है, यहाँ पे जो विशेषण के भेद है वो किसके आधार पे हैं? तो विशेषण के मुख्यतः दो भेद है, ठीक है। ये है वाक्य के आधार पर, वाक्य किस प्रकार बनता है उसके आधार पर। तो ये आ जाएगा आपका, एक तो उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण, ठीक है। दो प्रकार है विशेषण के, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य विशेषण क्या है इसको समझना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि उद्देश्य विशेषण क्या है। तो विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाला विशेषण क्या कहलाता है? उद्देश्य या विषय विशेषण कहलाता है।
ठीक है, समझिए विशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अगर उससे पहला कोई शब्द विशेषण है तो हम उसको उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे लाल टमाटर, तो यहाँ पे लाल शब्द क्या है, विशेषण है, और ये इस विशेष्य टमाटर से पहले प्रयुक्त हुआ, इसको अपन इसलिए क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार से हरा धनिया, तो यहाँ पे धनिया जो है वो विशेष्य है और इसकी पहचान बता रहे हैं, इसका गुण बता रहे हैं या इसका रंग बता रहे हैं कि हरा है वो, तो ये भी किसमें आ जाएगा, आपका उद्देश्य विशेषण में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका उद्देश्य विशेषण समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं। जिस प्रकार से उद्देश्य विशेषण होता है उसी प्रकार से विधेय विशेषण को भी पढ़ लेते हैं कि किसे कहते हैं अपन। तो उद्देश्य विशेषण है, विधेय विशेषण के बारे में बताते हैं अपन। तो विधेय विशेषण क्या है, संज्ञा या विशेष्य जो भी होता है उसके बाद प्रयुक्त होता है, यानी ठीक है, यानी वो जो आपका उद्देश्य विधेय था, विशेषण था, वो संज्ञा से पहले या जो विशेष्य था उससे पहले प्रयुक्त हो रहा था। यहाँ पे जो है विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम जो भी है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, विशेषण उसके बाद प्रयुक्त होता है। जैसे हम ये वाक्य पढ़ते हैं यहाँ पे, वह लड़का चतुर है, ठीक है, अगर ये वाक्य इस प्रकार होता है कि यह चतुर लड़का है तो इससे हम उद्देश्य विशेषण में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि वह लड़का चतुर है, तो लड़के के बाद में विशेषण आ रहा है, तो हम इस चतुर शब्द को कौन से विशेषण में लेंगे, विधेय विशेषण में लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो विशेषण के भेद हम देखते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था वो विशेषण जो है वाक्य की रचना के अनुसार विशेषण के भेद थे। अब हम पढ़ते हैं कि विशेषण के मुख्य भेद कौन कौन से। तो मुख्य भेद 5 है, इसमें कौन कौन से हैं, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, दूसरा आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, तीसरा आपका परिणामवाचक विशेषण हो गया, चौथा संकेतवाचक विशेषण हो गया और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। तो दोस्तों विशेषण के जो भेद है प्रकार के आधार पे वो हो जाएंगे 5। ठीक है, और अगर हम बात करें वाक्य रचना के आधार पर विशेषण के भेद है तो वो हो जाएंगे आपके 2, विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक विशेषण के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों को, बस आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। ठीक, तो हम पहले विशेषण के बारे में पढ़ते हैं जो कि गुणवाचक विशेषण होने वाला है हमारा। इसको बहुत ही आसानी से या सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं। गुणवाचक विशेषण क्या कहते हैं, गुण यानी कि किसी वस्तु का या व्यक्ति का या संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्या होता है, गुण बता देता है। अब गुण में क्या क्या आते हैं देखो, तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था या दशा या दिशा इत्यादि का बोध करा देता है, यानी किसी भी गुण का उसका बोध करा देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आ रहा है सुंदर लड़की, तो सुंदर लड़की में सुंदर क्या है, ये विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, तो ये आपको याद रखना गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से काली पेंट, तो यहाँ पे उसकी कलर बता रहा है, तो रंग बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। फिर हम बात करते हैं कमजोर बालक, झगड़ालू व्यक्ति, ईमानदार स्त्री, मोटा आदमी और गरीब बच्चा, तो ये क्या है, इनकी कोई विशेषता है। ठीक है, लेकिन विशेषता किस रूप में, गुण के रूप में या फिर रंग रूप, स्वभाव के रूप में, दोष के रूप में है, दशा दिशा के रूप में, तो हम इन सबको किसके रूप में लेंगे, इन सबको अपन लेंगे गुणवाचक विशेषण के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण का आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कॉन्सेप्ट है। फिर हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के रूप में। तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा विशेषण जिसके अंदर कोई संख्या होती है उसको हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं अपन एक बार कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की निश्चितता या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी निश्चित हो सकती है संख्या या अनिश्चित भी हो सकती है, तो दोनों प्रकार की संख्या का बोध कराता है, हम उसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, तो फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, एक लड़का है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 चिड़िया, तो यहाँ पे ये भी फिक्स हो रहा है कि चिड़िया है जो है 2 है, तो यहाँ विशेषता हो गई, उसकी संख्या हो गई। 3 कबूतर, फिर ये तो हो गया निश्चय के अंदर, ये किसमें चले जाएंगे, आपका निश्चय में चले जाएंगे। उसके बाद में अनिश्चय में कौन कौन से आएंगे, ये आएंगे। कुछ लड़के हैं लेकिन उसकी संख्या भी कुछ में है, हमको परफेक्ट पता नहीं है, निश्चित तौर पर पता नहीं कितने हैं। इसी प्रकार से बहुत पुस्तकें, ज्यादा आदमी, तो ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। ठीक है, और जिस प्रकार आप निश्चित अनिश्चित 2 चीजें देख रहे हो, तो इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हो गए हैं। कौन कौन से उपभेद हो गए इसके, वो हो गए संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी गणनीय संख्या
की निश्चितता का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब गिनने योग्य, जो गणनीय हो, जिनको गिना जा सके, काउंटेबल हो, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे एक आम, दो लड़के या दो केले, तीन व्यक्ति, तो इनकी क्या संख्या निश्चित हो गई है, एक है इधर, दो है इधर, तीन है। ठीक है, इससे आपको कोई सा प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। फिर इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी उपभेद है। ठीक है, वो कैसे हैं देखते हैं अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको डीपली पूछ लिया जावे कहीं से, किसी भी एग्जाम के अंदर या रीट में पूछ लिया जावे डीपली कि निश्चित संख्यावाचक कोई विशेषण दे देंगे जो संख्यावाचक लगेगा आपको, लेकिन अगर संख्यावाचक ऑप्शन न देकर इस प्रकार के ऑप्शन दे दे कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक या प्रत्येक सूचकवाचक, तो फिर हम किस प्रकार से बताएंगे ये कौन सा है। तो देखो, गणनावाचक अगर सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं, काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 10 100 1000 10,000 इस प्रकार से, तो हम इसको गणनावाचक में लेंगे। जैसे इसमें कौन कौन समझाता है, 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, फिर क्रमवाचक यानी रैंक, अगर उसमें रैंकिंग दे रखी है, जैसे यहाँ देखा पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम इसको क्या कहेंगे, चौथा, पांचवा, 100वां, 1000वां। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे क्रमवाचक विशेषण या क्रम निश्चितवाचक विशेषण। फिर आएगा आवृत्तिवाचक, यानी कि आवृत्ति हो रही है एक ही संख्या की या एक ही वस्तु की, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, 10 गुना, इस प्रकार के शब्द जो आएंगे वो आपके किस में आएंगे, आवृत्तिवाचक शब्द में आएंगे। फिर समुदायवाचक, यानी इसमें ग्रुप बन जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएंगी। ठीक है, कैसे, जैसे दोनों, तीनों, चारों, सभी नहीं आएगा, लेकिन बता रहा हूं मैं, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप है और लोगों की संख्या निश्चित है कि कितने हैं उसके अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कहेंगे। फिर बात करते हैं अपन प्रत्येक सूचक, यानी कि जिसमें हर व्यक्ति के बारे में कहा गया हो या हर वस्तु के बारे में कहा गया हो, पर जैसे प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, हर घड़ी, हर, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो है ये आपके प्रत्येक सूचक में आ जाएंगे। तो ये था आपके कि निश्चित जो संख्यावाचक सर्वनाम है, जो संख्यावाचक विशेषण है उसके अंदर दो भेद थे, निश्चित और अनिश्चित। और फिर हमने निश्चितवाचक पढ़ा, निश्चितवाचक के भी 5 उपभेद हैं, कौन कौन से हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय या समूहवाचक और प्रत्येक सूचक, ये जो इसके उपभेद थे। फिर हम बात करते हैं आगे, जो है हमारा संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण का दूसरा रूप या दूसरा भेद, वो है अनिश्चितवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी कोई भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, ठीक है, उसकी अनिश्चितता का बोध करा देते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनिश्चितवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, ये ध्यान रखना, इसका आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं जैसे ही हमारा अगला प्रकार आएगा उसमें। ठीक है, जैसे थोड़े लड़के, तो यहाँ पर लड़के थोड़े हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ज्यादा लड़कियां, बहुत गाय, कम बकरियां। तो ये शब्द जो बता रहे हैं ये इनकी अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं कि संख्या आपको पता नहीं है, बस आप उसको अंदाजा के हिसाब से कह सकते हो कि कम है कि ज्यादा है। इस प्रकार से थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, ये शब्द इसके अंदर यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं कि अनिश्चितवाचक विशेषण भी समझ में आ गया होगा। फिर अब हम आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, जिसका नाम है परिणामवाचक विशेषण। क्या नाम है इसका, परिणामवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित माप तोल, देखो उधर संख्यावाचक में निश्चित संख्या बता रहा था, यहाँ माप तोल आ गया है, ध्यान रखना, निश्चित और अनिश्चित माप तोल आ रहा है यहाँ पे। ये इस चीज को इंपोर्टेंट है, आपको अंडरलाइन कर देता हूं मैं कि निश्चित या अनिश्चित माप तोल इत्यादि का बोध कर। परिणाम का मतलब ही यही होता है, परिमाण, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया मैं, परिमाण का मतलब ही यही होता है कि किसी निश्चित या अनिश्चित माप तोल के बारे में बोध कराते हैं, यानी कि कोई माप तोल हो जैसा हो सकता है, जैसे 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस प्रकार से हो सकता है। अब हम देखते हैं, जो यहाँ पे एग्जाम्पल इसके देखते हैं, तो एग्जाम्पल में कहते हैं 2 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो ये माप हो गया कपड़े का भी, 2 मीटर है, तो हम इसको कैसे में मानेंगे, परिणामवाचक में मानेंगे। सॉरी फिर से गलत हो गया, परिणाम आपको भी याद रखना है, परिणाम और परिमाण में बहुत अंतर है। परिमाण जो है वो मापतोल से संबंधित आ जाता है, और परिणाम जो है वो किसी रिजल्ट जो अपन कहते हैं इंग्लिश में, उससे संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 लीटर दूध, 5 किलो आटा, थोड़ा घी, ज्यादा पानी, इस प्रकार से ये शब्द आ जाएंगे। इसका उपभेद, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ में तो आपको निश्चित दिख रहा है और कुछ में अनिश्चित दिख रहा है। जैसे 2 मीटर कपड़ा निश्चित है,
जबकि थोड़ा घी ज्यादा पानी ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित हो जाएगा। तो इसके दो उपभेद हो जाएंगे, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, अब हम इसके उपभेदों को भी पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो किस प्रकार से हम इनमें विभेद कर सकते हैं। तो ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है वो हो जाएंगे आपके वे शब्द जो किसी निश्चित मापतोल की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखना इसमें मापतोल आना चाहिए, संख्यात्मक में मापतोल नहीं है, वो व्यक्ति और वस्तु की सीधी सीधी मात्रा बताते हैं, जैसे 1 कप 2 कप, ठीक है। जबकि वहां पे इसमें आएगा 1 लीटर 2 लीटर। अगर अपन एक ही चीज की बात करें, जैसे अपन दूध ले रहे हैं तो 1 कप दूध, तो वो आ जाएगा आपका किसमें, संख्यावाचक में। जबकि 1 लीटर दूध जो आएगा वो आएगा आपके परिमाणवाचक में। ठीक है, यह याद रखना आपको। फिर हम बात करते हैं आगे। तो इसे एग्जांपल तो मैंने बता दिया आपको, क्या हो जाएगा, 1 मीटर कपड़ा, फिर 2 लीटर पानी, 3 किलो केले, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनको। और अनिश्चितवाचक में क्या है, तो वे शब्द या वे विशेषण जो किसी माप तोल की अनिश्चितता, यानी कि उसमें निश्चित नहीं है कि कितना है, 1 लीटर है, आधा लीटर है, आधा मीटर है, क्या है, इसका हमको बोध नहीं है, उसको अपन क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये एग्जाम्पल में शब्द कौन कौन से मुख्य, तो थोड़ा, क्या कौन से शब्द हो जाएंगे, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, ये प्रकार, ये जो शब्द है ये इसमें आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, अगर किसी शब्द के साथ में लेंगे तो थोड़ा कपड़ा, ठीक है, उधर आ रहा था अभी 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, यहाँ आ रहा थोड़ा कपड़ा, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर बहुत घी, कम चीनी, ज्यादा पानी, जरा सा नमक, ये क्या बता रहा है कि मात्रा कितनी है इनकी निश्चित नहीं है तो माप तो लिए, लेकिन मात्रा कितनी है वो निश्चित नहीं है, तो हम इसको किस में ले लेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। फिर हम बात करते हैं जो, और आगे बात करने से पहले अगर आपको यहां से कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। आगे हम बात करते हैं संकेतवाचक विशेषण, जिससे कि हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये हमें अभी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले क्या है कि संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण एक ही है, कृपया आप इसमें डिफरेंस ना करें और ना ही आप इससे कंफ्यूज हो। तो इस परिभाषा क्या है, परिभाषा थोड़ी सी लंबी है लेकिन हम आसान शब्दों में समझ लेते हैं इसको, कि संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होता है। वे विशेषण क्या होता है कि ये जो विशेषण है वो संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराता है। संज्ञा से जस्ट पहले प्रयुक्त होएगा और उसकी विशेषता बताएगा। अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले, ठीक है, संकेत बता रहा है, ये सर्वनाम क्यों नाम हुआ इसका, क्योंकि इसमें सर्वनाम आता है संज्ञा से पहले, सर्वनाम तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाता है, या सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त होती है। बात एक ही, चाहे ये सीधी बात है कि संज्ञा पहले बाद में आती है, सर्वनाम पहले आता है, ठीक है। और इससे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम या सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम अच्छे से। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल ये है कि इस पुस्तक को पढ़ो। तो यहाँ पे आपका पुस्तक शब्द जो है ये क्या है, आपका संज्ञा है, क्या है, संज्ञा, ध्यान रखना। और इस जो है ये आपका सर्वनाम है, तो ये हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से यह घड़ी उसकी है, तो यहाँ पे घड़ी शब्द जो क्या है, संज्ञा है, और यह क्या है, ये हो गया आपका सर्वनाम। और इस प्रकार में जो है विशेषण का प्रकार जो अगर पूछ ले हो तो ये सर्वनाम के साथ में सार्वनामिक विशेषण भी है, ये याद रखना, या संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर घड़ी की तरफ इशारा कर रहा है या संकेत कर रहा है। इसी प्रकार से उस गेंद से खेलो, इस पेन से लिखो। अभी मैंने बताया आपको कि क्या प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, वाक्य के अंदर आपको दे दिया गया, अगर आपको पहचानने के लिए बोला गया कौन सा सर्वनामिक विशेषण है इसके अंदर या कौन सा सर्वनाम है, तो फिर आप ये पढ़ने के बाद अगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि इसके कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने यहीं दे रखा है। देखिए किस प्रकार से हो सकता है ये, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि दोनों में अंतर दे रखा है कि यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता है, यानी कि वो शब्द संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे वहां लिखा हुआ था यह पुस्तक पढ़ो, तो यह पुस्तक की जगह अगर आप डायरेक्ट बोलते हो यह पढ़ो या तुम यह पढ़ो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा यह। जबकि यह पुस्तक पढ़ो तो पुस्तक के आगे एक सर्वनाम लगा हुआ तो सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। एग्जाम्पल एक जिसकी परिभाषा या अंतर जो लिखा हुआ मैं बता देता हूं आपको क्या है। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता है, लेकिन जब वही शब्द, याद रखना, लेकिन जब वही शब्द
संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल सीधा सा है, इससे मत खेलो, इससे मत खेलो ये सर्वनाम है आपका, जबकि इस गेंद से मत खेलो ये आगे संज्ञा आपकी, गेंद क्या है? संज्ञा। तो इस गेंद से मत खेलो इसको हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण के बीच में अंतर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्लियर हो गया है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आप की जो तैयारी है रीट को लेकर या फिर जो भी एग्जाम आ रहे हैं पटवारी और एलडीसी जो आ रही है उसके अंदर जो जूनियर हाईकोर्ट की वैकेंसी है उसमें आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको भी फायदा मिल सके और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये फायदा मिल सके। अगला हमारा प्रकार है विशेषण का, पांचवा और अंतिम प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनती है, ठीक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है, मैंने बताया था अभी आपको क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। यही आपको याद रखनी है। जैसे जयपुर, जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है, और अगर उसमें हम प्रत्यय जोड़ दें तो वो जयपुरी बन जाता है। और इस प्रकार से ये शब्द आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है, जबकि ये शब्द जो है आपका ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये संज्ञा था, सॉरी ये क्या था? संज्ञा था। फिर हम बात करते हैं इसी प्रकार से, जैसे भारत से भारतीय बना, जयपुर से जयपुरी बना, ठीक है। तो यहाँ पे जयपुरी रजाइया हो सकती है, भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो यहाँ नागरिक तो क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गई, और यहाँ भारतीय जो है ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से नागौरी बैल, कश्मीरी शॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कश्मीरी और नागौरी ये दोनों मिला के क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि विशेषण के प्रकार, विशेषण की जो परिभाषा थी वो पढ़ी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बताया था कि वाक्य रचना के आधार पर जो विशेषण के प्रकार है वो दो है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होता है, और विधेय विशेषण में जो है विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में हमने विशेषण के प्रकार पढ़े हैं जो कि किसके आधार पर हैं? भेद पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि उनकी अवस्थाओं के आधार पर हैं। अलग अलग चीजें थी, 5 प्रकार हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में डिग्रीज होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो इसी प्रकार से विशेषण में भी जो है उसकी अवस्थाएं होती है। कौन सी? 3 अवस्थाएं होती है। पहली मूलावस्था या सामान्य अवस्था, याद रखना है आपको, मूलावस्था या सामान्य अवस्था। दूसरी है मध्यमा अवस्था, और तीसरी है इसकी उत्तम अवस्था, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं मूलावस्था क्या है। जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है, यानी एक ही व्यक्ति, यूं मान लो कि एक ही व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, तो हम उसे कहते हैं मूलावस्था या विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे मोहन होशियार है, ठीक है। यहाँ मोहन का ही नाम आया, किसी अन्य का नाम नहीं आया, तो यहाँ पे मोहन होशियार है, ये क्या हो जाएगा? या बालक, होशियार बालक है, ये आपका विशेषण हो गया है। फिर भीलवाड़ा सुंदर शहर है, ये भी आपका क्या हो गया? विशेषण की मूलावस्था हो गई या फिर सामान्य अवस्था हो गई। फिर हम बात करते हैं मध्यमा अवस्था। मध्यम अवस्था में क्या होता है? 2 व्यक्ति, वस्तु, इनकी तुलना होती है। इसको उत्तरावस्था भी कहते हैं या तुलना अवस्था भी कहते हैं। जब 2 व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों के बीच तुलना की जाती है और इसमें 2 विशेष्य प्रयुक्त हो तो विशेषण की अवस्था जो है वो मध्यमा अवस्था या तुलना अवस्था कहलाती है। जैसे मोहन सोहन से होशियार है, ठीक है। तो यहाँ मोहन का कंपेरिजन किया जा रहा है किसके साथ में? सोहन के साथ में। तो यहाँ पे जो ये विशेषण की जो अवस्था है ये कौन सी हो गई? मध्यमा अवस्था हो गई। फिर हम बात करते हैं अजमेर भीलवाड़ा से सुंदर है। फिर इसी प्रकार से सचिन धोनी से श्रेष्ठतर खिलाड़ी है। तो इसमें देखो जिसमें तर लग जाता है, जैसे श्रेष्ठतर, बेहतर और अन्य प्रकार से उत्तम, इस प्रकार के शब्द लग जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे? विशेषण की मध्यमा अवस्था, जिसके पीछे तर लग जाएगा, ठीक है। बृहत्तर, बृहत्तम जो आएगा वो आपका उत्तमा अवस्था में जाएगा, बृहत्तर जो आएगा वो आपका मध्यमा अवस्था में आएगा। फिर हम बात करते हैं उत्तमा अवस्था की, तो इसमें पूरे समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ या अच्छा बताया जाता है या उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे
मोहन कक्षा में सबसे अधिक होशियार है, तो यहाँ आप कक्षा आ गया यानी पूरा समूह आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से सचिन श्रेष्ठतम खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी है उनमें से श्रेष्ठतम खिलाड़ी को इसको बता रहे हैं, सचिन को बता रहे हैं। तो इस यहाँ देखा आपने, यहाँ श्रेष्ठतर लिखा हुआ था और यहाँ श्रेष्ठतम लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें आपका क्या जुड़ जाता है, तर जुड़ जाता है और इसमें आपका तम जुड़ जाता है। ये याद रखना आपको, ये भी इसका पहचानने का तरीका है। सभी शहरों में जयपुर सुंदर है, जितने भी शहर है उसमें सुंदर कौन सा है, जयपुर है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, ये विशेषण की उत्तमावस्था है। तो दोस्तों फिर से उम्मीद करता हूं आपको कि विशेषण की जो तीनों अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये आपको समझ में आई होगी और आपने इसको आत्मसात किया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं अब जो बात कर रहे हैं वो संबंधित है आपके विशेषण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो विशेषण हर चीज का कहीं ना कहीं से निर्माण होता है, विशेषण का निर्माण कैसे होता है। तो विशेषण का निर्माण करने के लिए बहुत सारे शब्दों का अपन यूज कर सकते हैं। पहला है संज्ञा से विशेषण बनाना। जितनी भी संज्ञा है उनसे आराम से विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे किताब, किताब भी संज्ञा है, उससे क्या बन जाएगा, किताबी। इसी प्रकार से ईर्षा से ईर्षालु, दया से दयालु, काम से कामुक, ग्राम से ग्रामीण, कागज से कागजी, अनुभव से अनुभवी, आविष्कार से आविष्कृत और आध्यात्म से आध्यात्मिक, दुख से दुखी, सुख से सुखी और आदर से आदरणीय। इस प्रकार से और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। संज्ञा शब्द अनेकों शब्द है जिनसे हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम से विशेषण बनाने के लिए केवल कुछ ही शब्द हैं जिनसे ऐसा बनता है। तो ये शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, सर्वनाम कौन कौन से, यह, वह, मैं, तुम, जो, अपना या आप, सॉरी। तो इन शब्दों से विशेषण क्या बनेगा, तो यह से ऐसा बनेगा, वह से वैसा बनेगा, मैं से मुझसा बनेगा, तुम से तुमसा बनेगा, जो से जैसा और आप से आपसा। बहुत ही सिंपल चीज थी ये, इससे आसानी से आप सीख सकते हो कि सर्वनाम से कौन कौन से विशेषण बनते हैं। और अगर आपको पूछ भी लेवे कि कौन सा एग्जाम पे पूछ लेवे कि कौन सा विशेषण जो है सर्वनाम से बना हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। सिंपल सी बात है, सीधे सीधे नंबर आपके तैयार हो जाएंगे इससे। आगे हम बात करते हैं क्रिया से विशेषण बनाना। बहुत सारी क्रियाएं हैं और बहुत सारी क्रियाओं से बहुत सारे विशेषण बनते हैं। थोड़े फटाफट से हम देख लेते हैं एक बार। पढ़ना से क्या बनता है, पढ़ाकू बनता है। लड़ना से लड़ाकू, हंसना से हंसोड़ा, कमाना से कमाऊ, बेचना से बिकाऊ, देखना से दिखावटी, भागना से भगोड़ा, झगड़ना से झगड़ालू, पीना से पियक्कड़, घूमना से घुमक्कड़, बनाना से बनावटी, कूदना से कुदक्कड़ और इसी प्रकार मिलना से मिलावटी। और भी है इसके एग्जाम्पल, हम देखा देते हैं आपसे, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, इतने एग्जाम्पल काफी है। अवयव से विशेषण बनाना, यानी अवयव शब्द क्या होते हैं। मैंने अभी जब आपको ये टॉपिक स्टार्ट किए थे तो मैंने सबसे पहले शब्द ज्ञान लिया था, उसमें अवयव या अविकारी शब्द पढ़े थे। उन अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनकी, अवयव शब्द क्या होते हैं जिनके ऊपर किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, भेद आदि किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे भी आप विशेषण बन सकते हैं। जैसे बाहर से क्या बन गया, बाहरी बना। इसी प्रकार से भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, नीचे से नीचता, निचला, आगे से अगला, पीछे से पिछला, समीप से सामीप्य, ठीक है। तो ये शब्द जो थे ये आपके किससे बने हुए हैं, ये अवयव से बने हुए हैं। फिर हम बात करते हैं अंत में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है आज का हमारा जो विशेषण टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। आशा यही है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आज वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको समझ में आ रहा है अच्छे से इसको, तो आप कृपया करके अपने फ्रेंड्स, जो भी अन्य लोग जो है इस रीट की, पटवारी की या अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हमारे चैनल पर भारत के भूगोल से संबंधित वीडियो भी अवेलेबल है। और थोड़े दिन में हम राजस्थान के भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी लोग हैं आपके कॉन्टेक्ट्स में, कृपया करके उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो हमारे चैनल से जुड़ सके और आपकी तरह वो भी लाभान्वित हो सके। अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है। सवाल सिंपल सा है कि निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास 4, उसमें से पहला है पियक्कड़, दूसरा घुमक्कड़, पढ़ाकू और ईर्ष्यालु, ठीक। अब देखो यहाँ पे इनका मेन शब्द कौन सा है। पियक्कड़ का पीना है, घुमक्कड़ का घूमना है,
पढ़ाकू का पढ़ना है और ईर्षालु का ईर्षा है। ठीक है, पीना क्या है? क्रिया है, सीधी सी बात है। घूमना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो ये सभी शब्द तो किससे बने हुए हैं? क्रिया से बने हुए हैं, वर्ब से बने हुए हैं। ठीक है, जबकि ईर्षा जो है वो एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? आपका संज्ञा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, जो कि ये ईर्षालु। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से क्रिया से बना विशेषण नहीं है। पूछा आपसे, क्रिया से बनना विशेषण नहीं है। शब्द है आपके पास ऑप्शन में पढ़ाकू, चुनाव, अड़ियल और मरियल। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाकू में क्या शब्द है? तो पढ़ाई बनता है इससे, चुनाव से चुनना बनता है, और अड़ियल से, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, इसको आप काट दीजिए। अड़ियल से अड़ना होता है, घूमना नहीं होता है, और मरियल से मरना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई, पढ़ाई या पढ़ना जो क्या है वो आपकी जो है क्रिया है। इसी प्रकार से चुनना जो है, चुनना एक भाव है, ये ध्यान रखना आपको, ये क्रिया नहीं है। और अड़ना जो है वो भी आपकी क्रिया है, और मरियल जो है वो में मरना जो है वो आपकी क्रिया है। तो यहाँ पे पूछा था क्रिया से नहीं बना शब्द, जो क्रिया से जो शब्द नहीं बना है वो कौन सा शब्द है? वो आपका चुनाव शब्द हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको विशेषण के बारे में जो है डीपली मैंने अच्छे तरीके से बताया है। आप लोगों से आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस जगह पे किस प्रकार की या क्या समस्या आ रही है। और इस वीडियो के अलावा भी अगर आप हमसे कोई सहायता चाहते हैं या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।